सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे कहा गया है कि संधारित्र को जोड़ना। देखो, एक परिपथ में अगर एक ही संधारित्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिपथों में एक से ज़्यादा संधारित्र होते हैं। तो देखो, दो तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं, जल्दी से सीखते हैं। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आप इस परिपथ में देखो तो कितने संधारित्र हैं? 3 है। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन आप इनके जुड़ने का पैटर्न देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आप ये नोटिस करो कि यहाँ अगर मैं किसी बैटरी की बात करता हूँ, अगर आप मैं यहाँ पर बैटरी जोड़ देता हूँ तो आप मुझे बताओ, वही करंट यहाँ जाने वाला है, वही करंट यहाँ जाने वाला है, वही करंट यहाँ, ये तो घूम के आएगा करंट, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर जो धारा है वो क्या होने वाली है, आप नोटिस करके देखो तो आप पाओगे कि ये जो संधारित्र हैं, ठीक है, इनकी खास बात क्या थी, इनमें जो विपरीत आवेशित प्लेटें थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, जो विपरीत आवेशित प्लेटें थी वो एक साथ क्या होती, जुड़ रही थी। तो ये क्रम क्या कर रहा था, श्रेणी क्रम संयोजन कहला रहा था, ठीक है। अब याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इनको जोड़ना है। C1 C2 C3 ये आप सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी बताता हूँ। श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला आप लगाने वाले हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आज आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे कि कैसे हम श्रेणियों के समांतर में जोड़ते हैं धारिताओं को। दूसरा हमारा जो क्रम होगा वो होने वाला है समांतर क्रम। पहले समांतर क्रम, चलो दोनों के लिखवा देता हूँ, फिर एक एक करके आपको समझाऊंगा। समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे, देखो ये कुछ समांतर क्रम का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो कि सारे के सारे पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं एक ही बिंदु से, यानी कि समान आवेशित प्लेटें एक साथ जुड़ी होती हैं, तो ये समांतर क्रम संयोजन है। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधा जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे प्रतिरोध जोड़ते थे ना, उसका उल्टा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये लेके चलने हैं, पर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ एक एक का एग्जाम्पल देकर। देखो, पहले हम श्रेणीक्रम संयोजन की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो, श्रेणीक्रम संयोजन में यहाँ पर आपसे कहा गया है, जैसे ये सवाल है, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि भाई ये 3 संधारित्र हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है और ये 5 माइक्रोफेरेड है, ऐसे कह दिया आपको। और आपसे कहा कि भाई इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो क्या करना है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ऐसे आप करते हो नॉर्मली। 1/C बराबर C1 का मान रखो 2 माइक्रोफेरेड। आप चाहे तो यहाँ कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको, माइक्रो को हटाने के लिए, प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड, नहीं तो आंसर आप माइक्रो में ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस के 1/3 प्लस 1 ये कितना था, 5। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, बताओ जरा सोच के। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा कितना 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25 6 31/30, या C कितना आ जाएगा हमारे पास में 30/31, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाने वाला हूं, पर पहले शॉर्ट ट्रिक समझो आप, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां से तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, अब शॉर्ट ट्रिक देखो। जैसे कि आपको कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए कि 2 संधारित्र हैं और जो के क्या है, श्रेणी क्रम में, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। देखो, जैसे कि ये 2 संधारित्र हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो याद रखना इन दोनों का जो टोटल तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, यहाँ C12 लिख रहा है, C12 का मतलब होता है एक और 2 को जोड़ दिया आपने, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो रही, नीचे सम हो रहा है और बात खत्म। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, बात खत्म। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, बात खत्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया ये 3 माइक्रोफेरेड का है और ये 4 माइक्रोफेरेड का है, इन दोनों की तुल्य धारिता बताओ, तो क्या करना है आपको, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, बात खत्म, यानी कि 3 चौक 12, भाई ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ना और नीचे क्या कर देंगे, सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, तो 3 चौक 12 बटे यहाँ कितना आ जाएगा 7, यही आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा जैसे आपसे कहा जाए अब बताओ इसका बताओ क्या होगा। ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये आपका मान लो 5 माइक्रोफैरड का है, तो इसका आप मुझे बताओ क्या करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सम, बात खत्म। ऊपर मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 बटे नीचे सम, सम का मतलब जोड़ना, 4 और 5 9, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो बहुत आराम तरीके से। ठीक है, तो 2 के लिए तो ये है। अच्छा एक और चीज़ है, कई बार ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है कि भाई एक से ज़्यादा जो है ना संधारित्र आ जाते हैं और वो श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ऐसे आपको कहा कि तुल्य धारिता बताओ। तो क्या एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, याद रखना ट्रिक, किसी एक को देख लो, जितने उनसे डिवाइड कर दो। किसी एक को देख लो, कितना है 2, क्योंकि सारे 2 2 के ही हैं, तो 2 एक को देख लिया, 2 माइक्रोफैरड है। कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, भाग तो करनी आती है, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसका जल्दी से आंसर, कमेंट करके बताना। ये कितना है हमारे पास में, 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड है। मुझे आप बताएंगे इसका सी कितना होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हुआ हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ जाते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो पर उससे पहले ना आप समांतर क्रम संयोजन के भी कुछ सवाल देख लो जल्दी से। तो समांतर क्रम में आपसे क्या कहा, जैसे जैसे आपसे सवाल कह दिया ये और ये, इन दोनों को आपको जोड़ के बताओ। समांतर में तो कुछ है ही नहीं, आपको सीधा जोड़ना बस। श्रेणी में जो आपको मैंने ट्रिक बताई है वो ध्यान रखना, दोनों के दोनों काम आएंगी। जैसे कि आपसे कहा जाएगा अब बताओ भाई, ये मान लो C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो C12 बताओ कितना होगा। तो C12 का मतलब 1 और 2 को जोड़ना है, तो सीधा जोड़ दो। समांतर में तो C1 प्लस C2, तो C1 कितना है हमारे पास, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। जैसे आपसे ये सवाल पूछा गया, उसने आपसे उसने पूछ लिया कि ये बताओ भाई। ठीक है, अब मिक्स आने वाले हैं, यानी कि आसान वाले तो खत्म हो जाएंगे, अब बढ़िया वाले आएंगे सवाल। जैसे 3 माइक्रोफैरड का है, ये 3 ही माइक्रोफैरड का है और ये 8 माइक्रोफैरड का है। आपसे कहा कि बताओ भाई, तो कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ना। तो सीट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना 3 प्लस 3 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 14 माइक्रोफैरड। इस तरह से आप श्रेणी क्रम और समांतरम को निपटा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब तुम सवाल देखो, अगर ये दोनों कंबाइंड रूप से आ जाते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं कुछ बढ़िया से सवालों से। जैसे कि ये सवाल है, पहले आराम से कैसे देखते हैं। ये सवाल आ गया, अब दोनों के दोनों मिक्स आने वाले हैं। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है सीखने में, जितना टाइम सीखने में लगाओगे उतना कम टाइम लगाओगे सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे ये सवाल आपको पूछ लिया उसने, ये आसान सवाल से शुरुआत करता हूं। यहाँ पर ए, ये आपका बी, और आपसे उसने सवाल में पूछा हुआ है, ये वैसे आ भी रहा है, सवाल 2011 में आया था। तो आपसे पूछा है उसने कि सी ए बी निकालो, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो अपनी तरफ से आप नाम रखेंगे C1 C2 और C3। ठीक है, अपनी तरफ से आप नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले ना हमें क्या करना है, ग्रुप को साफ करना है, यानी कि जो झुंड है उसको खत्म करना है। तो यहाँ आप देखो कि पहले ग्रुप ये बन रहा है। ठीक है, जहां आपको एक ग्रुप सा बनता हुआ दिखाई दे पहले उसे साफ करो। ठीक, तो अब बताओ मुझे, अगर आपसे पूछूं मैं C12 का मतलब क्या हुआ, हम किस किस को जोड़ रहे हैं, केवल इसको और इसको जोड़ रहे हैं। तो पहले स्टेप है पहचानो, दूसरा स्टेप है फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, और तीसरा स्टेप आंसर पाओ। याद रखना पहला स्टेप तो पहचानना ही होता है, तो आप पहचानो। पहचानने का मतलब ये कौन से क्रम में है, क्रम तो 2 ही होंगे, या तो श्रेणी या समांतर। ये कौन से उसमें है, तो आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो आपको जहां से पूछा ना वहां से आप समझ के देखो, आपके हाथ में मान लो 2 तार आ गए, इसको आप खींच के देखो यहाँ से ऐसे। तो आप ये नोटिस करना, अगर आप इसको खींचोगे तो ये कभी सीधा नहीं होने वाला है। अगर आप मैं आपसे कहूँ इसको खींच के बताओ, तो क्या ये सीधा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर सीधा क्या होगा, अगर ये सीधा नहीं हो रहा है तो ये समांतर क्रम में, अगर सीधा हो जाएगा तो ये श्रेणी क्रम में। अब मैं आपसे कहूँ बताओ इसको खींच के बताओ, यहां से खींचो, तो आप देखना जब खींचोगे तो ये सीधा हो जाएगा। मन मन में सोच के देखना कि यहां से अगर आप इसको खींचो तो ये सीधा हो सकता है।
तो ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, जिसको ना समझ में आता हो श्रेणी और समांतर। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सीधा जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा C1 + C2, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 और 3 भाई, मान 3 और 3 कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अब ये बन गया इसको आप एक स्टेप आगे ले आए, C12 ये कितना बन गया हमारा 6 माइक्रोफैरड। जो हमें 3 और 3 अलग अलग दिख रहे थे, अब हमें 6 दिख रहे हैं। यहाँ कितना है 3 माइक्रोफैरड है, A और B। आपसे अब उसने क्या कहा था CA भी निकालना। अब आप मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है, ये C3 है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले 3 दिख रहे थे, लेकिन इन दो को तो बना के एक बना लिया। अब ये दोनों कहीं में श्रेणी क्रम में दिख रहे, पहचान के सीधे हैं तो श्रेणी क्रम में ही है। तो C टोटल कितना आ जाएगा, क्या करना है श्रेणी क्रम में ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, बात खत्म। अगर 2 श्रेणी क्रम में तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, बात खत्म। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे सम करेंगे और बात खत्म करेंगे। जैसे कि देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 और 3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणा 3 बटे नीचे जोड़ दो, 6 तिया 18 बटे 6 3 9। इससे कटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं कुछ और सवाल, ठीक है। अब थोड़े से अच्छे सवालों पर हम जो है ना स्विच करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें आया हुआ सवाल बताता हूँ, 2012 में उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये सवाल पूछा गया था। अब सवाल ध्यान से देखना क्या है, ऐसा कुछ सवाल है, आप प्रैक्टिस करते रहें। देखो आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं, फरवरी में ही है, पता लगा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो भाई, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये तो फिजिक्स है, ये तो टाइम मांगता ही मांगता है। यहाँ से भी पढ़ो और जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से आप उसको पढ़ो, पर अपना टॉपिक जो है छोड़ के नहीं आना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करो। जो जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी उनके लिए भी लेक्चर बनाऊँ। ये पूरा सीरीज में बनाने वाला हूँ। इस सवाल में 2012 में आया था ये सवाल। तो 2012 में क्या पूछा आपसे, सवाल में आपसे पूछा उसने A व B के बीच तुल्य धारिता। क्या पूछ रखा है, A व B के बीच तुल्य धारिता। पहले आप देखो A और B है कहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों के बीच में आपसे पूछ रहा है वो तुल्य धारिता। सबसे पहला स्टेप है पहचानो। तो पहचानने से भी पहले नामकरण करो। अब आप नामकरण करने का मतलब, मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ भी नाम रख लो, C1 C2 C3, ठीक है। और भी कुछ जो आपकी मर्जी हो वो रख लो। अब हम पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए पहले हम ग्रुप को देखते हैं। देखो आपसे पूछ रहा कि इसके और इसके बीच में, सपोज करके चलो ये अगर बने होंगे तो ज्वाइंट तो हुए होंगे ना। आप सोचो, अब आप ये नोटिस करना, देखो प्लस माइनस के चक्कर में तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आसान तरीका ये है, यहाँ से और यहाँ से आप सोच के देखो कि आपके हाथ में तार है, इनको खींच के देखो ऐसे। आप ये नोटिस करना कि ये अगर यहाँ से मैं इसको खोल दूँ, यहाँ से खोल दूँ, तो ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये हिस्सा यहाँ। कहने का मतलब ये खुलकर ऐसे हो सकता है, मतलब आप सोच के देखो ये और ये खुल सकते हैं, क्योंकि यहाँ है जॉइंट यहाँ पर, तो ये खुलकर ऐसे सीधे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो ये ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है मामला, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है इसके इसके बीच में तुल्य धारिता पूछ रहा, तो यहाँ से आप जॉइंट खोलोगे तो खोलने के बाद में चांस हैं, जो कि आप सब इसके बीच में पूछ रहा, तो चांस है ये ऐसे हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों ये सीधे हो सकते हैं। जो सीधे हो सकते हैं वो श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ आपको पहले कहना है C2 3 है ना, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ ले लो। ये 2012 में आया था सवाल, तो एक जैसे मतलब जो एक ही क्रम में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। जॉइंट यहाँ है। अगर अच्छा वो आपसे पूछता कि इसके बीच का, तो फिर अगर इसके बीच का पूछता तो ये और ये कहीं में होते, श्रेणी क्रम में होते। अगर वो पूछता इसके बीच का, तो ये कहीं में होते, श्रेणी क्रम में होते। लेकिन फिलहाल वो पूछ रहा है इसके और इसके बीच का, तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, MS धोनी याद रखना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम बात खत्म। तो ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम बात खत्म, ठीक है। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 6 18, 6 गुणा 3 बटे 6 + 3, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे सम बात खत्म, 36 18 बटे 9। C2 कितना 2 3 कितना आ गया हमारे पास में 23 नहीं, इसका मतलब 2 और 3 को जोड़ रखा, तो कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। यानी कि इन दोनों को मिलाकर तो आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैरड। अब बात कुछ ऐसी आ गई, ऐसी आ गई, ठीक है। तो अब आप बताओ मुझे ये कहीं में भाई 2 माइक्रोफैरड तो हमारे पास ये था, और इन दोनों का मिलाकर हमने कितना बना दिया 2 माइक्रोफैरड।
तो अब आपसे बताओ जरा, ये दोनों कहीं में समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में है तो सीधा जोड़ दो। तो बताओ जरा सी टोटल कितना आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे C1 सर इसको, और जो इन दोनों का आया है मिलकर, इन दोनों को हम क्या जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ जरा, तो आप कहोगे C2 3, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, तो C टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना था 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब और बताता हूँ आपको मैं सवाल, ठीक है, सर्किट टाइप के क्वेश्चन जो आसान आसान से भी है और जो बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन है वो आपको सारे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी आपसे एक सवाल है 2018 में आया था ये सवाल, इस सवाल को देखो ध्यान से, मैं सर्किट आपके सामने बना देता हूँ। 2018 में आया था, आपसे सवाल पूछा गया है, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है हमारे पास B है, और यहाँ पर क्या कहा है उसने, यहाँ पर उसने कहा है ये 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे एक सर्किट बना के दे दिया उसने 6 माइक्रोफैरड, ये कितना है हमारे पास में 6 माइक्रोफैरड, और ये क्या है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। ऐसा एक सवाल है आपसे पूछ रखा है, तुल्यधारिता बताओ A और B के बीच की। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ही आपका क्या है, पहला स्टेप ही क्या है आपका नामकरण, C1 C2 C3, पहला स्टेप ही है, ये C4 है, ठीक है। अब हम करने वाले क्या है, बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि आपसे इसके बीच में पूछ रहा, तो पहला आप ये नोटिस करो ज्वाइंट कहाँ है, तो ज्वाइंट यहाँ और यहाँ पर है ज्वाइंट, ठीक है, तो ज्वाइंट यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, नामकरण तो कर ही लिया, तो देखो आप देखो यहाँ से ज्वाइंट इसको खोल के देखो, जैसे यहाँ ज्वाइंट है ना, तो आप खोल के देखो कि ये और ये, अगर यहाँ से तार खींचते हो तो ये और ये तीनों सीधे क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में, सीधे क्रम का मतलब श्रेणी क्रम में, हाँ है ना। यहाँ से आप तार को डिसजॉइंट करके ऐसे करके देखो, तो आप देखना ये सीधा हो जाएगा यहाँ आके, हाँ है ना। तो पहला स्टेप है पहचानना, वैसे भी आप समझ सकते हैं ये प्लस होगा, ये माइनस, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ो, सीधा ये देखो ये श्रेणी क्रम में है, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी क्रम वालों को एक साथ मिला लेंगे। आपसे पूछ रहा CAB, ठीक है, तो 1/C 1 2 और 3 इनको एक साथ मिला लो, है ना। C1 2 3 का मतलब 1 2 और 3 को आपने एक साथ मिला लिया, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है जी। तो 1/C12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बताओ C1 का मान कितना है 6। वैसे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में और तीनों एक जैसे ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ना करके ऐसे कर सकते हो सीधा C1 2 3, मैंने आपको तरीका बताया था, किसी एक को देख लो और जितने उनसे डिवाइड कर दो। कितने हैं 1 2 3 है ना, 3 है ना, तो किसी एक का कितना था 6 और 3, इससे इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो चाहे आप करके भी देख सकते हो, पर शॉर्ट में आप इन तीनों का जो निकाल चुके हो वो कितना आएगा निकल के 2 माइक्रोफैरड। तो अब सर्किट आपका कैसा बना, एक तो ये बन गया और इन तीनों को मिलाकर आपने एक बना दिया। यहाँ कितना बना आपके पास, यहाँ 6 माइक्रोफैरड है और यहाँ कितना है आपके पास 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को कहीं में जोड़ोगे, आप सोच के बताओ, ये और ये कहीं में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों दिख रहे हैं आपको समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में आप सीधा जोड़ दो। तो समांतर क्रम में सीधा जोड़ने के लिए क्या करेंगे, C4 + C1 2 3, तो C4 कितना हमारे पास 6 + C1 2 3, ये कितना है हमारे पास 2, तो कितना जाएगा 6 और 2 8 माइक्रोफैरड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस पूरे सवाल का, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं 2-4 और सवाल बताता हूँ, जैसे कि देखो एक सवाल आया है 2019 में, ठीक है, 2019 का एक सवाल है, उसको भी आप देखो किस तरीके से जोड़ना है आपको। आसान ही सवाल है, अगर आप करने की कोशिश करते हो तो सारे हो जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। देखो ये सवाल है और मुझे बताना आपको ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कमेंट करके, कि ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर A, यहाँ पर कितना है हमारे पास B है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये दे रखा है आपको उसने, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। 100 माइक्रोफैरड, ये कितना है हमारे पास में 200 माइक्रोफैरड, और ये कितना है हमारे पास 200 माइक्रोफैरड, और ये कितना है हमारे पास 100 माइक्रोफैरड। ऐसा कुछ आपको सवाल में दे रखा है उसने, ठीक है जी। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे फिर से पूछ रहा है CAB निकालो भाई।
अब इस सवाल में थोड़ा समझना ध्यान से, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है, पिछले सालों में आया हुआ सवाल है। अब आपसे पूछ रहा है वो सी ए बी, है ना। देखो जॉइंट कहाँ है, देखो जॉइंट यहाँ है, तो अगर आप यहाँ से इसको ऐसे लाओगे तार को, तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, हाँ है ना। सोचना पड़ेगा आपको। मान रखें, नाम रखें पहले C1, C2, C3 और C4, ठीक है। अब जॉइंट कहाँ है, जॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से आप इसको खींच के यहाँ लेके आओगे, तो आपको आपका सर्किट खुद सोच के देखो कैसा बन जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये तो झुका तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसको खींच के आप ले आए यहाँ, ये तो ये रहा, तो इसको जब खींच के ले आए आप, तो यहाँ आएगा ये, हाँ है ना। तो अब आप मुझे बताओ ये कितना है हमारे पास C4, ये कितना है हमारे पास में C2, C3 और ये C1, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कैसे आप इनको जोड़ोगे, मतलब इस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे जोड़ोगे बताओ जरा। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, जो ग्रुप में आपको दिखाई देता है उसको देख लो। ये मुझे दोनों एक ही ग्रुप में दिख रहे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में मुझे नजर आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे इन दोनों को हम। तो पहले इन्हें निपटा लो, C2 और 3 को निपटा लो। तो आप बता भी सकते हो कि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया श्रेणी क्रम के लिए क्या लगाना है, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे सम, बात खत्म। वैसे याद भी रख सकते हो MS धोनी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, M4 मल्टीप्लाई S4 सम, ठीक है, M4 मल्टीप्लाई S4 सम, ऐसे याद रख सकते हो। तो श्रेणी क्रम में आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा बताओ जरा कितना हो जाएगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, ठीक है। C23 कितना आ जाएगा बताओ जरा, कितना आ जाएगा ये। तो C2 कितना है हमारे पास में 200 गुणा 200 अपॉन 200 प्लस 200। वैसे दोनों एक जैसे हैं, अब अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपको कुछ नहीं देखना, एक को देख लो, जितने उनसे भाग कर दो। एक का कितना है 200, कितने हैं दोनों, दो है ना, तो दो, किसी एक को देख लो, जितने उनसे भाग कर दो, तो देखना इन दोनों का मिलाकर कितना आएगा, 100 ही आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। C23 कितना आ जाएगा हमारे पास में, इनकी गुणा कर देंगे बटे 200, 200 कितना हो जाएगा 400। तो कितना आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा था 100 माइक्रोफेरेड आ गया, 100 माइक्रोफेरेड। अब बताओ आप मुझे ये सर्किट कैसा बना, आपको दिखाई दिया, तो आपने कहा कि जी 100 माइक्रोफेरेड, तो ये रहा। इन दोनों को हम जोड़ के ले आए, तो कितना है हमारे पास 100 माइक्रोफेरेड, ये आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। और 100 माइक्रोफेरेड यहाँ है, ये तो यही है, इसको तो छेड़ा ही नहीं आपने। अब आप बताओ मुझे ये और ये कहीं में है, फिर से एक ग्रुप सा बनता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये कहीं में समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, C1 2 3, है ना, यानी कि इसको और इन दोनों को हम ले लेंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास में, सीधा जोड़ दो भाई, समांतर क्रम में तो सीधा ही जोड़ देते हैं ना। तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 100, कितना आ जाएगा हमारे पास में 200 माइक्रोफेरेड। आ गया 200 माइक्रोफेरेड। अब बताओ मुझे ये, मतलब अब आप ये बताओ मुझे सोच के कि C1 2 3 यानी कि इन दोनों को जोड़कर हमारे पास कितना आया 200 माइक्रोफेरेड, यानी कि कुछ ऐसा हो गया, ये 200 माइक्रोफेरेड हो गया और ये 100 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में A, ये आ गया हमारे पास B। अब बताओ ये दोनों का में फाइनल आंसर की बात करेंगे अब हम। यहाँ कितना था हमारे पास, ये C4 और ये C1 2 3 आ गया हमारे पास। ये दोनों का में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों आपको दिखाई, देखना ग्रुप को सोल्व कर दे जाओ, आपका आंसर आएगा। ये दोनों का में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे हम, सीधा जोड़ दो बस श्रेणी क्रम में, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से हम बात खत्म। तो C टोटल कितना आ जाएगा, C4 मल्टीप्लाई C1 2 3 अपॉन C4 प्लस C1 2 3। C4 कितना है हमारे पास, ये 100 गुणा, इतने को मिलाकर अभी कितना आया था हमारा 200 आया था ना, 200 बटे 100 प्लस 200 कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 डिवाइड बाई 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आंसर क्या है हमारे पास में, C टोटल कितना आ गया इस सवाल का आंसर, ये आ जाएगा 200 बटे 3 माइक्रो फेरेड, ये आपका आंसर आ गया। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस केवल ग्रुप को ध्यान देना है, पहले ग्रुप को सॉल्व कर दे जाओ, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक सवाल और देता हूं आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। देखो कैसे करना है उस सवाल को।
अब आप इस सवाल में ना सबसे पहले आपको क्या करना है, नामकरण करना है। तो C1 C2 नो मैटर कितने सारे संधारित्र है, कोई दिक्कत नहीं है, C4 C5 C6 C7, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले ग्रुप को साफ करो। देखो यहाँ आपको एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले इन्हें साफ करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, मैं आपको यहाँ सर्किट के हिसाब से सोल्व करूंगा, आप मुझे बताना फिर आंसर क्या होगा। मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो ये और ये हैं दोनों, ये भी दो का है, ये भी दो का है, ये कहीं में है, पहचानो अपने आप। ये आमने सामने है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सीधा जोड़ दो। तो हमारे पास सीधा जोड़ के 2 और 2 कितना आएगा, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ कितना है, 8 माइक्रोफेरेड, यहाँ कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये कितना हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड है। और अब ध्यान से देखना, इन दोनों को आप देखो कहीं में, ही खुद नोटिस करना और बताना मुझे, ये दोनों कहीं में है भाई। यहाँ से आप इसको खींचोगे, ये और ये आपको दिखाई देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, जस्ट ऐसे। तो श्रेणी क्रम में है तो हम क्या करेंगे, MS धोनी लगाएंगे ना, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से हम बात खत्म। 6 और 12 कहीं में है, श्रेणी क्रम में है। 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा, वार्षिक 72 बटे 18। इससे इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। आगे 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी कितना है हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड ही है, ठीक है। बस अब हमें थोड़ी सी जो है ना रास्ता दिखाई दे रहा है आसान बनता हुआ। अब इसके बाद ना आप उसको कॉपी पेंसिल पे करना सोल्व, मैं और आपको डीपली बताऊंगा। अब ये दोनों कहीं में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों अब आपको दिखाई देंगे। वो एक चीज़ है ना, जहाँ तक रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चले, उसके बाद मंजिल फिर से नज़र आती है आपको। तो ये कहीं में समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या करते हैं हम, सीधा जोड़ते हैं। तो अगर इन दोनों को हम सीधा जोड़ेंगे और फिर ये दोनों कहीं में दिखाई दे रहे हैं आपको श्रेणी क्रम में, तो मैं एक नया सर्किट हमें मिलेगा। आप देखो 8 और 4 कहीं में समांतर श्रेणी क्रम में सीधे दिख रहे हैं आपको, तो क्या करेंगे, 8 गुणा 4 बटे 8 प्लस 4, 8 चौक 32 बटे 12, काट देंगे इसको, 8 से 8 बटे 3, इतना ही कुछ आने वाला है, 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 8 बटे 3 माइक्रोफेरेड आ गया। इसको तो आप कुछ कह ही नहीं रहे अभी, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और यहाँ पर आप बताओ, ये दोनों कहीं में समांतर क्रम में, समांतर में सीधा जोड़ दो, 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफेरेड आ गया। ऐसा कुछ, यहाँ A है, यहाँ B है। देखो और क्लियर हो गया होगा अब आपको ये। देखो ये दोनों कहीं में, बताओ ये दोनों कहीं में श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे। तो अगर आप नया सर्किट आप बनाओगे तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 बटे 3 तो है ही हमारे पास। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों को आप जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, 1 को और 8 को, जब 1 को 8 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कितना आएगा, ऊपर कर दो गुणा, नीचे कर दो जोड़, तो कितना आ जाएगा, 8 बटे 9 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ ये कितना हो गया, 8 बटे 9, ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये दोनों कहीं में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में। तो अगर ये समांतर क्रम में हैं तो फिर क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। तो C टोटल कितना आएगा हमारे पास, 8 बटे 3 प्लस 8 बटे 9, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 9 एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 24 प्लस 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 बटे 9। तो इस सवाल का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, हमारा सही आंसर 32 बटे 9 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास C का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? इस तरीके से आपको सवाल को करना है। कुछ स्पेशल सवाल भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ आप गलती कर सकते हैं, जहाँ आपको गलती नहीं करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये कोई डाउट है यहाँ तक आपको? एक कुछ सवाल हैं जो कि आपको करने चाहिए, इस तरह के सवाल हैं, ठीक है। देखो ऐसे भी आपको सवाल कई बार ना बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, यहाँ बच्चा ज़रूर गलती करता है, पर चेहरा ध्यान रखना है इसका, यहाँ गलती नहीं करनी है आपको। देखो बहुत अच्छे से आपको ये पहचान में आ जाएंगे सवाल। ऐसा सवाल दे दिया आपको उसने, है ना, यहाँ कह दिया 5 माइक्रोफेरेड, या आपको कह दिया मान लो 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ कह दिया आपको 2 माइक्रोफेरेड,
ठीक है। यहाँ आपको कह दिया 8 माइक्रोफेरेड और यहाँ आपको कह दिया 4 माइक्रोफेरेड और ये कह दिया आपको 5 माइक्रोफेरेड। ऐसा एक सवाल आ गया, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस तरह के सवाल बहुत सारे आए हुए हैं। तो ये भी एक सवाल आपको अगर आ जाए तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको चेहरा ध्यान रखना है इसका और इसका अनुपात देखो कितना है भाई। 4/2 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। इसका और इसका अनुपात देखो कितना है, 8/4 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। अब अगर इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, C1 मान लो, ये C2 मान लो, ये C3 मान लो, ये C4 मान लो, याद रखना मेरी बात। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है, ये सवाल इसी तरीके के फॉर्म में आएगा, तो फिर ये जो बीच वाला है इसको ख़त्म कर देते हैं। चूँकि आप कहेंगे C1 बटे C2 बराबर है C3/C4, तब ये क्या है, संतुलित विहीट स्टोन सेतु की शर्त, ठीक है। ऐसे आप कर देंगे इसको। अब यहां आप मुझे बताएंगे C5 क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। नगण्य लेने पर प्रभावहीन हो जाएगा, वो नगण्य की जगह प्रभावहीन भी लिख सकते हो आप। तो नया सर्किट आपका क्या बनेगा बताओ। अब तो तुम सवाल आराम से कर दोगे, बीच वाला तो खत्म हो गया। और जब बीच वाला खत्म हो गया तो कुछ ऐसा सर्किट बन गया ना आपका ये। और अब ये सर्किट का आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ऐसा ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो और फिर आपस में कहीं में जोड़ दोगे, दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा था वो तो खत्म ही हो गया, ऐसा रह गया अभी ये, है ना। तो अगर ये ऐसा रह गया, सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ से ध्यान से को, ये और ये कहीं में जुड़ जाएंगे श्रेणीक्रम में। चलो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। ये 4, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है हमारे पास 2, यहाँ कितना है हमारे पास 4, ठीक है। तो इन दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे, इन दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे, जो आएगा उसको समांतर क्रम में। इन दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 चौक 32/12, यानी कि कितना आ जाएगा 8/3 के करीब आ जाएगा। 4 और 2 को भी कहीं में जोड़ो श्रेणीक्रम में, 2 चौक 8/6, 8/6 का मतलब कितना हो जाएगा 4/3। अब इनका मुझे बताएंगे आप क्या करना है, ठीक है। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ के आंसर आप लिख देंगे। थैंक यू।